वॉल्यूम बहुत ऊपर हो रहा है, तुम नीचे लेना। सर क्या कहना चाहिए, एक महीने में 3 बार कश्मीर पे हमला हुआ है, 12 लोगों की पहले अभी जान गई, इससे पहले 3 लोगों की भी मौत हुई थी, इससे पहले 4 लोगों की, टोटल 22 से 25 लोगों की मौत हो चुकी है एक महीने में। कहीं ना कहीं सरकार फेल दिख रहा है। सबसे पहले तो इन वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते वक्त बहुत दुख होता है इस बारे में, इस तरीके के आंदोलन करने के लिए। इसके पीछे कारण ये है कि जो दहशतवाद के विरोध में ये वीर जवान हमारे जो हमारे रक्षण करते हैं, जिसके जिनके बदौलत हम लोग सब लोग सुरक्षित महफूज समझते हैं खुद को, अगर उन पे ही ऐसे हल्ले होने वाले रहेंगे, उनके ऊपर ऐसे दहशतवादी हल्ले होते रहेंगे और उनकी जान अगर जाती रहेगी, तो मुझे ऐसे लगता है कड़ी स्वरूप में सिर्फ पक्ष को लेकर नहीं तो सर्वसामान्य नागरिकों ने देखिए इसका कड़ी रूप से विरोध और निंदा करनी चाहिए। कहीं पर तो इस केंद्र शासित सत्ता में जो रहने वाले जो मंत्री है, जो संरक्षण मंत्रालय है, इनको कहीं पर तो ये विरोध दिखाना बहुत जरूरी है। अगर ये ठोस कार्रवाई नहीं कर सकते, अगर इन दहशतवादियों को, अगर इन घुसपैठियों को अगर मार नहीं सकते, तो हमारे लोगों की जो जान जा रही है, हमारे वीर जवान जो शहीद हो रहे, तो कहीं पर तो उन्होंने ये सब चीज़ों में काम करके कुछ तो ठोस कार्रवाई कर इन देश में रहने वाले इन नागरिकों को ये बताना चाहिए कि केंद्र शासन है या तो फिर राजीनामा देना चाहिए। ऐसे कश्मीर में जब से सरकार ने 370 हटाया है, उसके बाद शांत था, अचानक फिर से हमला शुरू हो गया है। क्या एक बार सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है? यही ताजुब की बात है कि अगर ये सब करके जो ये केंद्र शासन का इंटरेस्ट था कि 373 कलम हटाने से ये सब हो जाएगा, आप देख सकते हो नए नए लीगल फॉर्मेशन इन्होंने किए, पर तब भी अगर हमले हमारे जवानों पे होते रहेंगे तो कितना दुर्भाग्य इस देश का और देश के नागरिकों का। मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से वो जवान जो शहीद हो गए, उनके घर पे क्या होता रहेगा, उनके घर वालों पे क्या बीतती रहेगी, यह हम सब नागरिकों ने सोचना चाहिए। क्योंकि हमारे सुरक्षित के लिए वो अगर उनकी जान गंवा रहे, तो केंद्र शासन और ये संरक्षण मंत्रालय ने इसके बारे में इन दहशतवादियों के खिलाफ कोई तो ठोस कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। और ये हमारी मांग है, ये हमारा विरोध है उनकी तरफ से कि उनकी तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। केंद्र सरकार ये कहती है कि वो खुद दौरा कर चुकी है, जम्मू कश्मीर हो या मणिपुर हो, इस तरीके का कोई भी घटना जो है वहाँ नहीं हुआ है, विरोधक है वो अफवाह फैलाने का साजिश कर रहा है। विरोधक अगर अफवाहें फैला रही है, आप सोचिए जितने भी न्यूज़ चैनल है, जितने भी न्यूज़पेपर है, वो लोग भी अफवाहें फैल रही है। अगर उनका तो काम है सच्चाई लोगों तक पहुंचाना, लोगों को बताना, इस गवर्नमेंट को बताना, और वही न्यूज़ वाले ये कर रहे हैं, न्यूज़ रिपोर्टर कर रहे हैं, उनको भी आप गलत बता रहे हो क्योंकि आपको आपकी कुर्सी प्यारी है। मुझे ऐसे लगता है कहीं पर तो इनकी आंखें खुलनी चाहिए और जो इस वीर जवान जो शहीद हुए उनके लिए कुछ तो करना चाहिए, ताकि इसके आगे कभी भी जो हल्ला हो जाए उसमें हम लोग ये घुसपैठियों को मार गिराए, ये दहशतवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई हो। धन्यवाद। करने की जरूरत थी। मैंने बार बार यही कहा, अभी भी जिन चैनलों को मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा कहना बहुत सिंपल है कि आप कोई भी चीज़ होने के बाद एक्शन लेते हो, अगर इसके प्रिकॉशंस अगर पहले लेते तो इस तरीके का हमला या इस तरीके के जवान शहीद नहीं होते। तो मुझे लगता है इसके आगे जाकर केंद्र शासन में जो IAS अधिकारी है, जो IPS अधिकारी है, जो बड़े स्तर पे जो ऑफिसर बैठे हुए हैं, डिफेंस एकेडमी जो ऑफिसर है, इन लोगों ने ये सब कार्रवाई करने के पहले हमारे जवान शहीद नहीं होंगे इसके बारे में प्रिकॉशन लेना जरूरी है, और वो तरीके से वो फॉर्मेट इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, और इसकी अकाउंटेबिलिटी रहनी चाहिए। क्योंकि जब भी मुंबई में ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद में यहाँ पर हर एक जगह यानी गेटवे ऑफ इंडिया से लेके जितने भी किनारे तट है वहाँ पर पुलिस रक्षण के लिए रखे गए थे, पर आज के दिन पे उसके बारे में क्या है ये किसी को पता नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, वो लोग भी कार्रवाई कर रही है, पर जो मंत्रालय है जिन्होंने इसके बारे में ठोस कदम उठाने चाहिए वो उठा नहीं रहे, और इसके बारे में तो मुझे मेरा कहना ऐसा है कि हमारे पक्ष के जो पदाधिकारी यहाँ पर सभी मौजूद है, उनके अलावा जितने भी नागरिक हैं इस भारत देश के, वो हर दिन तो ये खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि हमारे वीर जवान अगर शहीद होते रहेंगे तो इससे बड़े दुर्भाग्य इस देश का कोई नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब हम लोग श्रद्धांजलि देते वक्त उनके घर वालों को ये भगवान ताकत दे इन सब में से आगे बढ़ने के लिए, और देश के इन नेताओं को कहीं पर तो ये बुद्धि दे जहाँ पर ये इन वीर जवानों के लिए कुछ तो अच्छा काम करे, और आगे से ये प्रिकॉशन लेके ये ऐसे होए नहीं, हमारे जवान शहीद न हो, इसके बारे में ठोस कार्रवाई करना जरूरी है।